वाह भैया, आप तो बड़े छुपे दोस्त तब निकले। और भाई क्या धमाकेदार एंगेजमेंट है, हमें बताया नहीं तूने। तो लीजिए, आज की ये सेरेमनी यहाँ शुरू करते हैं हमारे तमाम दोस्तों के सामने, हमारे रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने। पहनाइए मुस्कान को ये एंगेजमेंट रिंग और अपना लीजिए, पहना दीजिए एक दूसरे को अपने अपने प्यार की निशानी। नमस्कार। क्या बात है, उंगली में अंगूठी और अंगूठी में नगीना। देखिए कैसे घबरा रहे हैं भैया, आ रहा पसीना। अरे डरो मत भैया, सगाई है, ये कोई बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। पहना दो अंगूठी और क्रॉस कर दो बॉर्डर। मुस्कान भाभी, घबराइए मत। ये अंगूठी जब भैया की उंगली में जाएगी ना, तब भैया भी घबरा जाएंगे। फिर आपकी अंगूठी भैया के हाथों में और भाई की लगाम आपके हाथों में। क्या हुआ रौनक सिंह जी, कहीं पीछे हटने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, मेरा बेटा है, अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेगा। मुस्कान, तुम भी आगे बढ़ो। एक कदम ये बढ़ेगा और एक कदम तुम आगे बढ़ोगी, और यहीं से शुरुआत होगी एक अटूट प्रेम बंधन की। कैसे बढ़ूं आगे माँ, जिस समाज ने हमेशा नकारा है मुझे, आज उसी समाज में मुझे एक झूठ के सहारे सम्मान मिल रहा है। पहना दो एक दूसरे को ये अंगूठी और बन जाओ एक प्यारे से बंधन में। भगवान ने तुम दोनों को मिलाया है, अब भगवान की इस मर्जी को पूरी दुनिया और समाज के सामने स्वीकार कर लो। चलो आगे बढ़ो। रौनक, हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। मैं जानता था ये तुमसे नहीं हो पाएगा बिटवा। रौनक, अपना हाथ बढ़ाओ बेटा, ऐसे इंतजार नहीं कराते।
ये सगाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीरथ सिंह के घर के अंदर इस तरह आने की? सुजन सिंह हिम्मत वाला कहते हैं हमको। हिम्मत की कोई कमी नहीं, कमी है तो बस एक पत्नी की, जो मुझे छोड़कर वहां खड़ी है। भला अपनी ही पत्नी को किसी और की घर की बहू बनते कैसे देख सकते हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी जबान को लगाम दो, वरना जबान खींच लूंगा यहीं पर। कोशिश करके तो देख लो। वो कहा है ना, जो भी हाथ हमारी तरफ बढ़ते हैं मेरी लाठी उन्हें छूने से पहले ही तोड़ देती है। इसलिए लाठी की भाषा में नहीं, सीधे साफ साफ शब्दों में समझा रहे, चुपचाप मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। चुप! तुम कुछ भी कहोगे तो मानते जाएंगे हम। कई हफ्तों से ये लड़की हमारे घर में मेहमान बन के रह रही है। इसके पिता आए, इसकी बहन आई, इसके भाई आए। तुम अब तक कहां थे? कैसे मान लें हम? ये जो तुम बकवास कर रहे हो, ये सही कर रहे हो? हम यहाँ किसी को मनाने या मनवाने नहीं आए। हम यहाँ अपनी पत्नी को लेने आए हैं और अपनी पत्नी को लेके ही जाएंगे। सुजन सिंह, इससे पहले कि हम तुम्हारे हिम्मत और लाठी दोनों तोड़ते, चुपचाप उल्टे कदम यहां से वापस लौट जाओ। हमें को हमारी पत्नी के पास जाने से रोक रहे हो। अरे तुम हमारे घर की बहू को अपनी पत्नी पत्नी ऐसे कैसे बता सकते हो? बता नहीं, दिखा सकता हूं। देखो, और अगर इतना काफी नहीं है तो मेरे पास शादी का एल्बम भी है। ये लड़की जब से यहाँ आई है ना, एक ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। हद है। अरे बेबी ऐसे बोलो, एक रिश्तेदार जाता है दूसरा जाता है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं एक एक करके, कभी भी आ जाते हैं अचानक से। ये सब झूठ है। मैं तो इनको जानती भी नहीं, पहली बार देखा है आज मैंने। ये सब कुछ झूठ है। वाह, सारा माल खाकर हजम कर गई
और अब जानती तक नहीं। साला तेरे बाप भाइयों को लाखों रुपए दिया था तुझसे शादी करने के लिए, और तू अब मुझे पहचानती भी नहीं है। लगता है तुम लोगों की भूख मिटी नहीं है मुझसे दहेज लेके, इसीलिए इन बड़े लोगों को चूना लगाने चली आई हो। आप लोगों को पता नहीं है मैं इसको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, और आज जब मुझे पता चला कि इसने और इसके भाइयों ने कोई नया बकरा ढूंढ लिया है, तो मैं यहां चला आया। बहुत दौड़ाया सुखचंद सिंह को तूने, अब देख हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। चल। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो मेरी बहू को। गायत्री! इससे पहले कि हम तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे अंदर घुसा दें, छोड़ दे इसे। हाथ नहीं हथौड़ा है, इसे तोड़ोगे। अगर इतनी ही आग है तुम्हारे अंदर तो हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ कर लेते हैं। तुम्हारी जिंदगी और इस लड़की का किस्मत की फैसला वहीं पे कर देता हूं मैं। अगर मैं हारा तो मुस्कान तुम्हारी, और अगर तुम हारे तो ये मुस्कान भी हमारी, तुम्हारी जान भी हमारी, दोनों गंवा बैठोगे। और ये सुखचंद सिंह हिम्मत वाला का वादा है कि तुम्हारी लाश के ऊपर से चढ़कर अपनी पत्नी को ले जाएंगे। बोल, मंजूर है? क्या हुआ, एकड़ी निकल गई? हट तो अभी एटम बॉम्ब की तरह रहे थे, तुम तो फुसफुसिया बॉम्ब निकले यार। मंजूर है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है हमें। चट्टान से टकराने की आदत है हमें बचपन से ही। इस आज चट्टान को नहीं पता वो किससे टकराने वाला है। माँ, तो मुस्कान को संभाल, क्योंकि अब हमारी खोपड़ियां ना बहुत खिसक चुकी है। इसे बताना पड़ेगा कि जब रौनक की खोपड़ियां खिसकती है तो क्या होता है। अब इसकी खोपड़ियां हमें ठिकाने लगानी होगी। खोपड़िया तो तुम्हारा सठिया गया है बाबू, जो तुम सुखचंद सिंह से टकराने चले हो। अरे ओ चाची, जरा दरवाजे पे ही ध्यान रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि कहीं सुखचंद सिंह लौट के ना आ जाए। यदि सुखचंद सिंह लौट के आया, इसका मतलब ये समझिएगा कि आपका ये बिटुआ दुनिया से गया। क्या कर रहा है बेटा? कोई और तरीका नहीं है इस मुसीबत से निपटने का? प्लीज इनकी बातों में मत आइए। आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मत चाहिए। प्लीज प्लीज मत चाहिए। भैया जी रुक जाइए, कि चट्टानी पूरा का पूरा पहाड़ है, मत टकराइए ना इससे, प्लीज रुक जाइए।
क्या टिकेगा इस पहाड़ के सामने? तुम्हें चूहा इस आंधी से टकराएगा। क्यों अपने मौत के दुश्मन बने हो? लौट जाओ वरना हड्डियां भी नहीं मिलेगी। हाँ भाई लौट जाओ, ये खेल है कोई मजाक नहीं। आज एक और मौत लिखी है सुजन सिंह के हाथों। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। भैया जी, मत मानो मेरी बात, पनौती है ये लड़की। जब से इस घर में आई है तब से कोई ना कोई मुसीबत इस घर में बिना पता लिए आ ही जाती है। आए दिन इस लड़की की कुंडली का सांप रौनक पे मुसीबतों का जहर घोलने लगता है। कहीं ये लड़की उसकी जान लेके ही ना जाए। माँ देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ वो सुजन सिंह रौनक पर बहुत भारी पड़ेगा। आप बचा लीजिए ना रौनक को, भेज दीजिए इस लड़की को उसके पति के घर। रौनक से ज्यादा आपके लिए कल की आई लड़की है। रौनक की जान खतरे में है और आप यहाँ चुपचाप भूत बनकर खड़ी है, बोल क्यों नहीं रही कुछ? सही तो कह रही है लवली। भाभी, रौनक के लिए लाखों लड़कियां मिल जाएंगी। निकाल बाहर करो इस लड़की को और रौनक को बचा लो भाभी। माँ, माँ, तू जरा वहां जाके देख क्या हो रहा है। बोली अम्बे मात की जय। चट्टान से टकराने की आदत थी ना तुझे? वह चट्टान तेरे सामने खड़ा है, आके टकरा चट्टान से। तुझे चट्टान से टकराने की नहीं, तुझे मिट्टी खाने की आदत है। चाटने आई है दीमक की तरह हमारे खानदान को। जान लेगी मेरे बेटे की। मर रहा है वो उधर। अगर वो तेरी जान है तो जाके अपनी जान को बचा और खत्म कर दी किस्सा, साबित कर कि तुझसे प्यार करती है। उसके मरने से पहले जाकर खत्म कर ये खेल जो तूने शुरू किया है। कैसा है मेरा रौनक? क्या हुआ वहां पे? रौनक ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो? आप चिंता मत कीजिए,
मैं वापस आऊं ना आऊं, आपका बेटा जरूर वापस आएगा। गायत्री, ये दलदल उसी ने फैलाई है, उसी को साफ करने दो। गायत्री, वहां जो कुछ भी हो रहा है तुम देख के सहन नहीं कर पाओगी। जाओ जाओ, बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे वो मंजर। खून में लथपथ अपने बेटे को देखना ही पाओगी तुम। लवली, लवली बच्चा, मां का ध्यान रखना। प्लीज रोक दीजिए ये सब कुछ। आप ही है जो इसे रोक सकते हैं। प्लीज मेरे लिए ना, अपने बेटे के लिए तो रोक दीजिए। आप ही का खून है जो बह रहा है। प्लीज प्लीज कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए। मत कीजिए ये सब कुछ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सर जी, मैं जानती हूँ ये आप ही है जो इसे बंद करवा सकते हैं। प्लीज प्लीज बंद करवाइए ये सब कुछ प्लीज। आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जी प्लीज आगे खोलिए जी। बंटी, एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। जी मामा जी। तब तक गायत्री को इत्तला करता हूं, इससे पहले कि कोई उसे मुझसे पहले ये खबर दे। आपको रौनक को रोक लेना चाहिए था। पता नहीं क्या क्या सहन कर रहा होगा इस मुस्कान के कारण। संभालिए अपने आप को माँ। हे माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना।
मेरे रौनक की रक्षा करना माँ। बचा लिया तूने आज इसे, आखिरी सांस दे दी इसको आज जीने के लिए, पर तेरी सांसों पे सिर्फ मेरा हक है। चल तू अब मेरे साथ। भैया जी उठिए, भैया जी, भैया वो लेके जा रहा है मुस्कान को, उठिए। एम्बुलेंस भेजो फटाफट। बिद्दी सा चूहा शेर पे दहाड़ता है। इस लड़की के चक्कर में आगे पड़ गया और तुझे छोड़ दिया, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। रौनक कहाँ है? रौनक कहाँ है? मुस्कान कहाँ है? दोनों कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहाँ है रौनक डैडू? अरे तीरथ बता ना, कैसा है रौनक? कहाँ है? कुछ तो बोल। मारिए भैया जी से, मार दिए। अरे बाप रे, ये तो बाजी पलट गई। मामा जी को बताना पड़ेगा कि रौनक भैया का सुपर हीरो जाग गया है। और फोन, ये फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। गायत्री, ये हौसला रखो। अरे बताते क्यों नहीं आप कहाँ हैं वो दोनों? हम यहाँ हैं माँ। ठीक है माँ,
चोट लगी है मेरे बच्चे को। क्या जरूरत थी तुम्हें इस लड़की के लिए इतनी मार खाने की? तो सुजन सिंह ने क्या हाल कर दिया। हम इसके लिए नहीं पिटे हैं। जिसके लिए भी पिटे हो, लेकिन उससे क्या होगा? आज सुजन सिंह आया, कल दुर्जन सिंह आएगा, परसों कोई और आ जाएगा। जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है ना, उस दिन से कोई ना कोई मुसीबत तुम पर और इस परिवार पर इंस्टॉलमेंट की तरह आती ही जा रही है। और क्या पता वो सुजन सिंह जो कह रहा है वो सही हो, लेकिन इससे तुम्हें क्या? सही कह रही है लवली। जब से ये लड़की आई है इस घर में कुछ ना कुछ उत्पतन होता जा रहा है। पता नहीं क्या चीज है ये लड़की। क्या चीज है? कोई चीज भी नहीं जिससे कोई भी आके उठा के ले जाएगा। पत्नी है हमारी। किसी को प्रॉब्लम है तो आके हमसे बात करे। कोई है प्रॉब्लम किसी को? हाँ, वो मुहूर्त अभी भी है। चलिए आइए, वो काम जो है वो फिनिश किया लेते हैं। हाँ चलो आओ। अरे कोई मैयत नहीं है भाई, मुस्कुरा सकते हैं आप सब। इस्माइल, हाँ बताइए। नहीं चाहता कि झूठे बंधन को सच्ची रस्मों से बांधो, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जानती हूँ ये सगाई नहीं एक मजबूरी है जिसे आपको और मुझे आगे लेकर चलना ही होगा। अच्छा बैठ जा आराम से, आराम से बेटा। ठीक है, मैं ना मरहम पट्टी कर देती हूँ। हाँ माँ मैं करती हूँ। इन दोनों के साथ जो हुआ है उससे इन दोनों को बहुत बड़ा झटका मिला होगा। इन्हें अकेला छोड़ देना ही ठीक है। ठीक है, मैं हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हाँ ध्यान रख अपना। किसने कहा था उस सांड का हाथ पकड़ जाने के लिए? जब तुमने देखा कि हमारी जमीन के धूल चाट रहे हैं, उसी समय तुमने बहुत ही आराम से उसका हाथ पकड़ा और तुम निकल पड़ी वहां से। तो क्या करती मैं, आप ही बताइए। वेट करती, ट्रस्ट आती, बिल्कुल ट्रस्ट आती नहीं, भरोसा नहीं है क्या? मुझे नहीं सबको कि वो आपको बहुत धूल चटाएगा, बहुत मारेगा। और कैसे मार रहा था वो आपको? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे बाबा, फिर से आंसू? तुम्हारे अंदर क्या फैक्ट्री है क्या? जब धूल टप 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 आंसू बाहर आ जाते हैं, तुमसे बात कर रहा हूं। चुप हो जाइए आप। आपको हीरो बनना था, बन गए। अब ये कोई अखाड़ा नहीं है, चुपचाप बैठिए यहाँ पे। चुप।
दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम ये हाथ पकड़ लो, जोर से दर्द होगा तो हाथ दबा देना, लेकिन चिल्लाना मत। बस हो गया। पट्टी बांधनी है। हो गया, अब हो गया। अब आपको परेशानी नहीं होगी। रानू जी, मुझे थैंक यू और सॉरी कहना था। हाँ तो बोल दीजिए। आपको कहना था सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। और थैंक यू उस राक्षस को मुझे ले जाने से रोकने के लिए। ले, गरम गरम हल्दी वाला दूध है, पी ले। ध्यान रख अपना। जानते थे कि ऐसे ही परेशानी में आप कमरे मर्च जा रहे होंगे, पता था हमें। मशहूर आप ठीक हो? आप ठीक हैं? नहीं, आप ठीक हैं, आपकी वो प्लानिंग फेल हो गई फिर से। नहीं, हम जानते हैं सलाह की सगाई में आप कोई ना कोई कांड जरूर करेंगे। तो क्या ना सिंह साहब, हमने आपको अपना जन्मदाता माना। हमें ये नहीं पता था कि जो हमें जन्म देगा वही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। हम जानते थे कि आप गिरेंगे, लेकिन इतना गिरेंगे साला ये नहीं पता था हमें। हमने कहीं ना कहीं आज भी दिल में आपको बाप मान के रखा था, लेकिन आप तो ऐसे निकले जिसने अपने जोर की आजमाइश उस सुजन सिंह को भेज के की। और अभी आप भी हमसे पूछ रहे हैं कि हम ठीक हैं। चलिए बता दे कि हम ठीक हैं जी। और जो सुजन सिंह जो आपने भेजा था ना हमें मारने के लिए, हमारी हड्डियां तोड़ने के लिए, सलाई को उंगली तक नहीं तोड़ पाया। हमने मार मार के इसका। एक और बात, आपको अपनी उंगली सीधी करनी या टेढ़ी जो करनी कर लीजिए आप। आज के बाद उस कान को कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। फुल और फाइनल चैलेंज दे रहे हैं आपको, तो आके दिखाइए आप। आपकी उंगली से याद आया, ये एंगेजमेंट की रिंग जो थी यहाँ पर वो बड़ी जल्दी उतर गई। इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक नचनिया की निशानी। रौनक सिंह जी, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं उस सेरेमनी को। अभी तो वो जो हमने साज और सजावट की थी उसके तो सामान भी नहीं उतरा और आपकी अंगूठी उतर गई उंगली से। क्या बात है रौनक सिंह जी, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। हम अच्छी तरह जानते हैं रौनक सिंह जी कि आप उस लड़की से, उस कोठे वाली से प्यार नहीं करते। कैसे जानते हैं हम? क्योंकि आप हमारा ही खून हो। उसको विधिवत अपनी पत्नी नहीं बना सकते रौनक सिंह जी। क्यों खामखा पंगा ले रहे हो?
फंस रहे हो ये रीति रिवाज और इन रस्मों रिवाजों के जंजाल में, बवंडर में। 2 मिनट लगेंगे, जाइए माँ के पास जाके बोल दीजिए ना, 2 मिनट लगेंगे, ये सारी महाभारत खत्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अरे कल हल्दी की रस्म है, उस रस्म में अगर माँ आपकी उंगली में अंगूठी नहीं देखेगी तो सवाल तो उठेंगे, पूछेगी, क्या जवाब देंगे? रौनक, लो। हमें जो कहना है हम कह देंगे। आप माँ से क्या कहिएगा ये सोच। तुम दोनों बाप बेटा यहाँ पे गप्पेबाजी कर रहे हो और मैं कब से रौनक को ढूंढ रही हूँ। ऐसे क्या बातें हो रही है? रौनक को बुलाया था किसी काम से, लेकिन इसकी उंगली देखकर मैं वो काम ही भूल गया। क्या हुआ रौनक की उंगली में? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ नहीं, वो बस इतना ही हुआ है कि कुछ घंटे ही हुए एंगेजमेंट को और ये उंगली जो है सूनी पड़ी है, उसमें एंगेजमेंट रिंग है ही नहीं।